श्री धन्ना जी को बाल्यकाल में ही भगवान का साक्षात्कार हो गया। ठाकुर जी प्रत्यक्ष खेलते हैं धन्ना जी के साथ, तो राम जी उनकी चरवाहे बने हुए हैं। श्री राम जी का जब दर्शन करते हैं धन्ना जी, तो कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले स्वरूप को देखकर इतना अधिक प्रेमोद्रेक होता है कि वे राम जी का आलिंगन करना चाहते हैं। राम जी अंतर्धान हो जाते हैं, धन्ना जी मूर्छित होकर गिर जाते हैं। धन्ना जी ने एक दिन कहा कि प्रभु, आप मेरे हाथ का दिया हुआ नित्य भोग भी लगाते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, लेकिन मुझे स्पर्श क्यों नहीं करने देते, मुझे अस्पृश्य की तरह व्यवहार करते हैं, क्या कारण है? तब वहां श्री रघुनाथ जी ने कहा, विधिवत जो शास्त्रीय परंपरा है, शिष्ट परंपरा है, उसके अनुसार आपने गुरु पादाश्रय ग्रहण नहीं किया है। जब तक जीव पूरी तरह से गुरु पादाश्रय ग्रहण नहीं करता, तब तक वह मेरी प्राप्ति का अधिकारी नहीं बनता है। इसलिए इतना अंतर तो मुझे बनाकर रखना पड़ेगा। इसलिए अब जाओ विधिवत दीक्षा ग्रहण करो। धन्ना जी बोले, हम तो किसान हैं, जाट हैं, समझते नहीं गुरु कहां मिलते हैं, कैसे होते हैं, राह बतावे सो आगे चले, आपको बताना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा कि इस समय काशी पंचगंगा घाट पर श्रीमठ में मैं स्वयं ही यतिराज रूप में प्रकट होकर के लीला कर रहा हूं। श्री रामानंद स्वयं रामा प्रादुर्भूतो मही तले, मैं ही श्री रामानंदाचार्य रूप में अवतरित होकर लीला कर रहा हूं। वहां जाकर तुम उनका पादाश्रय ग्रहण करो। और जैसे ही महाराज जी पंचगंगा घाट पर श्रीमठ में आज ही धन्ना जी की विधिवत पंच संस्कार दीक्षा हुई है, दीक्षा के अव्यवहित उत्तर क्षण में साक्षात रघुनाथ जी ने प्रकट होकर के धन्ना जी को अपनी छाती से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। तो बिना गुरु तत्व के भगवत तत्व की प्राप्ति, परिपूर्ण भगवान की प्राप्ति भी अपूर्ण है।